हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो पल होता है जिसमें प्रेमी प्रेमिका के साथ होता है, दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाए जिसमें किसी एक की जान चली जाती है, तो वो पल उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल बन जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये कोई बकवास नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ये एक 67 साल के व्यक्ति की घटना है जो अपनी महज 35 साल की प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यकीनन इस घटना की जानकारी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बेंगलोर की जेपी नगर कॉलोनी की सड़कों पर एक कैरी बैग के अंदर 67 साल के युवक की लाश मिलती है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा मच जाता है और पुलिस को कॉल कर दिया जाता है। और हर इंसान के दिलो दिमाग में यही सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर ये लाश किसकी है, इसके साथ क्या घटना घटी है और कौन है जो इसको यहाँ छोड़कर गया है। यही सवाल पुलिस के आगे चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं और पुलिस भी इन चुनौतियों का डटकर सामना करती है और मामले का पूरा खुलासा करके ही दम लेती है। पुलिस की तहकीकात में पुलिस ने आसपास के कैमरों की सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाई और उस लाश के फ़ोन रिकॉर्ड्स को जब निकलवाया गया तो पता चला कि आखिर लाश किसकी है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक युवक और एक लड़की इस डेड बॉडी को सड़कों पर फेंक कर जाते हुए दिखे, जिसके बाद उस वीडियो को लेकर जब उसके परिजनों के पास जाया गया तो उन लोगों ने तुरंत ही उसको पहचान लिया। पुलिस ने जब मृतक के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मृतक बेंगलोर सिटी का बहुत बड़ा व्यापारी था और अपनी भाभी से मिलने के लिए कहकर घर से निकला था। देर रात जब वह वापस नहीं आता है तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी जाती है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला था। उसके बाद पुलिस जब वीडियो रिकॉर्डिंग उनको दिखाती है जिसमें दो लोग आकर उस बॉडी को फेंक कर गए थे, तो वे तुरंत ही उनको पहचान लेती हैं और हैरान रह जाती हैं। वे बताते हैं कि ये जो महिला है ये उसी के ऑफिस में काम किया करती है और उसी के यहाँ नौकरी किया करती है, और पीछे बैठा युवक जो उसका पिता है, उन दोनों की पहचान के बाद जब वह पुलिस ने उस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड्स जब उसके सामने रखी तो उन्होंने उन दोनों का मोबाइल नंबर भी पहचान लिया, जिस पे आखिरी बार उनसे काफ़ी बार बात की गई थी। पुलिस ने दोनों को पता लगाया और आगे की तहकीकात करने के लिए उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अगले ही पल उस प्रेमिका और उसके पिता को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचती है, तो वे दोनों पुलिस को देखकर दंग रह जाते हैं और वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन दोनों को दबोच लेती है और थाने ले जाकर उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस की पूछताछ में वह प्रेमिका बताती है कि वह मृतक के ऑफिस में काम किया करती थी और काफ़ी समय से उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह इसी तरह मिला करते थे और काफ़ी बार उन दोनों के बीच संबंध बना करते थे। नॉर्मल तौर पर उस दिन भी इसी तरह संबंध बन रहे थे और वे दोनों एक दूसरे के साथ एक बंद कमरे में थे, लेकिन अचानक संबंध बनाने के दौरान उस युवक के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वह पसीने से तरबतर होकर उस महिला के ऊपर गिर जाता है। महिला बताती है कि जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपना होश आवास भूल जाती है, जिसके बाद से उसका पिता चीख पुकार सुनकर घर के अंदर आता है। दोनों को अचेत अवस्था में देख पहले अपनी बेटी को कपड़े पहनाता है, उसके बाद उस युवक के बदन को ढकता है, जिसके बाद वह जब जांच पड़ताल करता है तो वह वहीं फैसला कर लेता है कि युवक की मौत हो चुकी है, वह मर चुका है। ना तो उसकी सांसें चल रही थी, ना ही उसका दिल धड़क रहा था। उस युवक की मृत्यु के बाद उसकी प्रेमिका और उस प्रेमिका का पिता बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी समय तक लाश के साथ कमरे में ही बंद रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब दोनों डर से बाहर निकलते हैं तो एक तरकीब बनाते हैं जिसमें वे लाश को पैक करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं और सड़कों पर यूं ही छोड़ देते हैं। ये तरकीब उनकी बिल्कुल भी काम नहीं आती है। पुलिस को बयान देते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह का जुर्म नहीं किया है, बल्कि ये जो कुछ हुआ है वो सिर्फ डर की वजह से हुआ है कि उनको दोषी ना मान लिया जाए, उनके ऊपर मर्डर का कोई इल्ज़ाम ना आए। पुलिस ने फिलहाल दोनों को कस्टडी में रखा है और कोई भी नतीजे तक अभी पुलिस नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता पड़ेगा कि आखिर मौत हुई कैसे। डॉक्टरों की जांच और अनुमान के मुताबिक मौत का कारण ब्रेन हैमरेज बताया जा रहा है, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या होगा हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।